जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, यानी कि जो भी बच्चे 30 और 31 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 30-31 के जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस के जितने भी सेट हुए हैं, सभी में नोबल पुरस्कार से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि नोबल पुरस्कार के सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो भी पुरस्कार हैं लेके आए हैं। यानी कि 2023-24 में जितने भी नोबल पुरस्कार मिले हैं, सभी इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और जितने भी भारतीयों को नोबल पुरस्कार मिले हैं वो शुरू से लेकर अभी तक कंप्लीट इस वीडियो में है। तो अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे बाहर नोबल पुरस्कार आपसे दोस्तों नहीं पूछेगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, नोबल पुरस्कार आपसे करंट का ही पूछेगा, यानी कि 2024 में अभी तक नोबल पुरस्कार नहीं दिया गया है, 2023 में दिया गया है। तो दोस्तों 2023 के ही जितने भी नोबल पुरस्कार जिनको जिनको जिस जिस विभाग में मिले हैं वो सभी आपसे पूछेगा। और हाँ, जितने भी भारतीयों को, वो चाहिए आज से पहले कितने भी साल पहले मिला हो, तो भारतीयों से आपको पूरे याद करने होंगे, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक। करंट का ही नहीं, पुराना भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अगर भारतीयों को मिला है तो ठीक है, तो वो आपसे जरूर पूछेगा। वो चाहे पुराना भी पूछ सकता है, नया पूछ सकता है। जितने भी भारतीयों को मिला है वो आप पढ़ेंगे। इस वीडियो में सभी भारतीयों की भी लेके आया हूं, जिन जिन भारतीयों को कब कब मिला है, किस किस वर्ष मिला है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्तों। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 2023 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन है वो? तो ईरान की हैं, क्या नाम है उसका? नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, याद रखेंगे। जिनको क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ष 2023 का। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 2023 का। तो 24 का जब मिलेगा वो अक्टूबर में अनाउंस होंगे और 10 दिसंबर 2024 को दिए जाएंगे। तो अभी वो दिए नहीं गए हैं, इसलिए हमें 2023 का ही याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन ए एगस्टिनी, फ्रैंक क्राउंज, एनी एल हुइलियर, यानी कि इन सभी को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे, इन सभी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं। कई बार आपसे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है उनके देश के बारे में पूछ लेता है, ये किस देश के रहने वाले हैं। ठीक है, इस तरह करके पूछता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये किस देश के रहने वाले हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिखवा देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा। ऑप्शन ए एगस्टिनी, एगस्टिनी कहां की रहने वाली हैं? तो ये दोस्तों अमेरिका की हैं। ठीक है, कहां की हैं? यूएस से अमेरिका। ठीक है। फ्रैंक क्राउंज ये कहां के हैं दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे तो बहुत काम आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के। और हैनी हुइलियर कहां के हैं? ये भी यूएसए के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, याद रखेंगे, क्या होगा? ये सभी, याद रखिएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी येकीमो। ठीक है, याद रखेंगे, एलेक्सी येकीमो। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जॉन फासे, जिन्हें 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा दोस्तों नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय को आवाज देते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक चीज और नोट डाउन करिएगा। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? जॉन फोसे। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किससे मिला है? जॉन फोसे को मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किस देश के रहने वाले हैं? नॉर्वे। ठीक है, किस देश के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को मिला है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2023 में कौन सा नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है? कौन सा दिया गया है? रसायन विज्ञान का दिया गया है। ऑप्शन ए किसका दिया गया है? रसायन विज्ञान, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन के विकास में योगदान के लिए मान्यता प्राप्त फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? यानी कि चिकित्सा का
नोबेल पुरस्कार किसको मिला है चिकित्सा और मेडिसिन में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कैटलिन करिको और ड्रू ब्रूसमैन विसमैन, ठीक है, ड्रू विसमैन, कैटलिन करिको और ड्रू विसमैन को मिला है, ठीक है, ड्रू विसमैन को मिला है। तो याद रखेंगे कैटलिन करिको जो हैं ये कहाँ की हैं, ये हंगरी की हैं। कहाँ की हैं दोस्तों, ये हंगरी की हैं। और विसमैन कहाँ के हैं, विसमैन ये दोस्तों यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? क्लाउडिया को, क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का। तो क्लाउडिया गोल्डिन ये कहाँ की हैं, ये भी यूएसए की, कहाँ की हैं, यूएसए की साइंटिस्ट हैं, ओ सॉरी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब आती है भारतीयों की, जो मैंने अभी पढ़ाए 6 के 6 पुरस्कार, वो 2023 के नोबेल पुरस्कार हैं, यानी करंट के क्वेश्चन है, अच्छे से उसको रटिएगा। और अब आती है भारतीयों की बारी, कितने भारतीयों को किस किस वर्ष और किस किस चीज के लिए मिला है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर देके आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, वो भी किसके, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से, किसके, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला? कौन सी श्रेणी में मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो भी किसके लिए, इनकी कृति, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, इनकी कृति गीतांजलि के इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल किस भारतीय को मिला था? तो याद रखेंगे किसको मिला है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सीवी रमन, ठीक है, ऑप्शन ए सीवी रमन को मिला, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1968 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किस भारतीय को मिला? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे हरगोविंद खुराना, ठीक है। कब मिला इनको? 1968 में, हरगोविंद खुराना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1979 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? 1979 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला वो किसको मिला? मदर टेरेसा को मिला, ठीक है। किसके लिए? शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए मिला, मदर टेरेसा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1983 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? वर्ष 1983 का पूछ रहा है, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला किस भारतीय को मिला? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो किसको दिया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे वेंकट रमन रामकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान का जो नोबेल मिला वो वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का संबंध है? वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो किस भारतीय का संबंध है इससे? तो याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है, वो भी शांति के नोबेल से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके साथ एक और थी जो थी पाकिस्तान की थी, ठीक है, याद रखेंगे, कौन थी? पाकिस्तान की थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिजीत बनर्जी को, ठीक है, याद रखेंगे किसको मिला? अभिजीत बनर्जी को मिला, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो सभी पुरस्कार जो है कहाँ प्रदान किए जाते हैं? स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है? ये दोस्तों स्वीडन की राजधानी है, किसकी? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो। ओस्लो कहाँ पर है? ये नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी, यहाँ पर शांति पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जितने भी पुरस्कार हैं, पांचों पुरस्कार, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
क्योंकि अल्फ्रेड जो नोबेल थे वो स्वीडन के ही रहने वाले थे, ठीक है, याद रखेंगे। स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, याद रखेंगे। उन्हीं की याद में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई 1901 में, ठीक है। पहली बार जब ये दिया गया तो 1901 में दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे एक चीज। और हाँ, एक चीज और नोट डाउन करिएगा, जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में अनाउंसमेंट हो जाती है कि किसको किसको मिलना है, और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। अच्छे से नोट डाउन करिएगा इसे। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? भौतिक हो गया आपका, रसायन हो गया, ठीक है, अर्थ शास्त्र हो गया, चिकित्सा हो गया, शांति हो गया, और साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। कितने क्षेत्र में? भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि 6 क्षेत्रों में कुल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश की समिति द्वारा दिया जाता है? किस देश की समिति द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे देश की, ठीक है, याद रखेंगे, नॉर्वे देश की समिति द्वारा दिया जाता है। और नॉर्वे की राजधानी कहां पर दिया जाता है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बचे 5, तो वो कहां दिया जाता है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम, ठीक है, राजधानी भी आप याद कर लेंगे, कई बार पूछ लेता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम है, ठीक है, याद रखेंगे। नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और स्वीडन में स्टॉक होम में कौन सा दिया जाता है? बाकी 5 पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को किस खोज के लिए दिया गया? किस खोज के लिए दिया गया था वर्ष 1930 में सीवी रमन को? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा रमन प्रभाव की खोज, ठीक है, रमन प्रभाव की खोज हेतु इनको वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके 30-31 अगस्त को जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। आप रचनाएं, कवि लेखक रचनाएं, मानवाधिकार और जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको, यानी कि हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। ऐसे ही जुड़े रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।